मरीचिका एक रहस्य से लिपटा सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर हिंदी उपन्यास। लेखक सुकेश कुमार श्रीवास्तव, जिनकी लेखनी में ऐसा तिलिस्म है जो कल्पना और यथार्थ के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। प्रस्तुत है भाग 4। संदीप जौहरी के साथ जब ऑफिस पहुंचा तो अभी 7 ही बजे थे। संदीप सिन्हा जी के कमरे में ना जाकर कंप्यूटर सेक्शन में पहुंचा। अब पूरे अखबार की सेटिंग कंप्यूटर पर होती थी। वह समय चला गया था जब अखबार की पूरी सेटिंग कंपोजिटर करता था और हर आधे घंटे में बड़ा सा प्रिंट लेकर एडिटर के पास जाता था। हर पेज की सेटिंग करना बहुत बड़ा काम था। खबरें आती रहती थीं और सेटिंग चेंज होती रहती थी। यह काम महंगा भी था। लेबर के अलावा टाइप का भी खर्चा था। टाइप घिस जाते थे। अब तो 2 या 3 आदमी कंप्यूटर पर काम करते रहते थे और डिलीट के बटन से खबरें बदलती रहती थी। जौहरी रिसेप्शन पर बैठकर इंतजार करने लगा। संदीप सीधे जाकर अनुभव के पास बैठ गया। अनुभव उसका खास नहीं था। संदीप को कंप्यूटर सेक्शन या फिर न्यूज सेटिंग का कोई काम नहीं रहता था। अनुभव ने उसका स्वागत किया। अरे संदीप आप, उसने प्रसन्नता से कहा, आज इधर कैसे भूल पड़े भाई? आइए आइए बैठिए। क्या खबर जा रही है? संदीप ने बैठते हुए पूछा। वही दरोगा और उसकी वाइफ के मर्डर वाली है। वैसे शाम को 2 पेज का स्पेशल सप्लीमेंट तो निकल ही चुका है, पर कल भी इसी की धूम रहने वाली है। फ्रंट पर मेन न्यूज के साथ 2 कॉलम दिए जा रहे हैं। पेज 2 पूरा इसी खबर के लिए रिजर्व है। पेज तो पूरा हो गया होगा अभी तक? हाँ, पहला मेन पेज कंप्लीट कर दिया गया है। पेज 2 हो रहा है। इनफैक्ट तुम्हारी रिपोर्टिंग का इंतजार हो रहा है। पुलिस ब्रीफिंग भी जोड़ी जानी है। मेरी कोई रिपोर्टिंग नहीं है अनुभव। इस केस पर जौहरी काम कर रहा है। ये क्या कह रहे हो? अनुभव चौंका। अरे आप चीफ रिपोर्टर हो, आपकी ही रिपोर्टिंग आनी है। आप पुलिस ब्रीफिंग में भी तो गए थे ना? राय साहब बता रहे थे। मैं एक काम से आपके पास आया हूं अनुभव। बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? क्रोम खुला है क्या? खोल देता हूं। अनुभव ने अपना लैपटॉप खींच लिया। क्रोम ब्राउजर खोलकर उसने संदीप के आगे अपना लैपटॉप खिसका दिया। संदीप ने अपना ऑफिशियल मेल खोला। उसके द्वारा वाही के स्टडी रूम से भेजा गया मेल आ गया था। जरा ये मेल खोलिए। संदीप ने फिर लैपटॉप उसकी ओर खिसकाया। अनुभव ने मेल खोला। इसका अटैचमेंट खोलिए। अरे तो आप ही खोलिए ना, अनुभव चकराया। कुछ वजह है अनुभव भाई, संदीप ने गंभीरता से कहा। आप ही खोलिए। अनुभव ने अटैच्ड फाइल पर क्लिक किया। फाइल ने पासवर्ड मांगा। पासवर्ड बताइए संदीप जी, अनुभव ने सामान्य स्वर से पूछा। यही तो आपसे काम है, संदीप अब मुस्कुराया। पासवर्ड मुझे पता नहीं है, पर फाइल मुझे खोलनी है। ओह, अनुभव अब समझा। पासवर्ड क्रैक करना है। क्या नहीं हो पाएगा? संदीप ने पूछा। अब मुझसे तो नहीं होगा, अनुभव ने हाथ सर के पीछे ले जाकर कहा। पर होगा क्यों नहीं? इंटरनेशनल ऑपरेशंस के पासवर्ड क्रैक हो जाते हैं। डिपेंड करता है कितना टेक्निकली बनाया गया है।
अब तो पासवर्ड क्रैक करने के ऐप भी आ गए हैं, पर ये साधारण पासवर्ड को ही क्रैक कर पाते हैं। अगर पर्पसली पासवर्ड बनाया गया होता है तो ज्यादा टाइम लगता है। खैर, टूट तो वो भी जाते हैं। किसने बनाया है पासवर्ड? मेरा ख्याल है ज्यादा टेक्निकल नहीं होगा। पुलिस के एक साधारण से सब इंस्पेक्टर ने बनाया है। उसे ज्यादा कंप्यूटर की जानकारी हो यह नहीं लगता है। तब तो आसानी होगी। ज्यादातर साधारण लोग अपने नाम, जन्मदिन, वाइफ का नाम या उसका जन्मदिन, गाड़ी का नंबर, बेटा बेटी के नाम पर ही बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कामा लगाकर 1 2 3 या फिर 3 2 1 जोड़ देते हैं। आपने जितनी डिटेल बताई है उसमें नाम को छोड़कर मुझे कुछ नहीं मालूम है। वाही? अनुभव ने धीरे से पूछा। यस, संदीप ने भी उसी तरह से जवाब दिया। सेंसिटिव हो सकता है, आपको इसे अपने तक ही रखना होगा। मेरा मतलब यह नहीं था। दरअसल मेरे पास ऐप तो है नहीं, पर मेरे एक साथी के पास है। मुझे काम क्या है यहां अखबार में इस सब का, पर दुर्भाग्य से वह पुलिस में है। क्या उसके पास फाइल भेजी जा सकती है? अभी नहीं, संदीप ने सोच कर कहा। अंततः तो पुलिस के पास ही जानी है, पर अभी भेजना उचित नहीं होगा। बेकार में सनसनी जवाबदेही होगी। फिर हो सकता है उसके लिए कोई खतरा हो जाए। तब थोड़ा समय दीजिएगा। समय? यह जरा जल्दी का काम है अनुभव। मुझे उस दोस्त से ऐप मंगाना पड़ेगा। कल सुबह तक मैं बता पाऊंगा। कल सुबह तक तो देर नहीं है, संदीप फिर मुस्कुराया। बल्कि जल्दी ही है। क्या आप खुद जाएंगे? जाने की क्या जरूरत है, इस बार अनुभव मुस्कुराया। मैं फोन कर दूंगा, वह कॉपी करके मेरे मेल पर भेज देगा, मैं रन कर लूंगा। तभी दरवाजे पर जौहरी आया। सिन्हा जी 2 बार आपको पूछ चुके हैं, उसने वहीं से कहा। तुम उनसे मिल लिया कि नहीं? संदीप ने नजर उठाई। मैं उनसे क्यों मिलूंगा? जौहरी उलझा। अरे तुम ही तो वाही मर्डर को कवर कर रहे हो, तुम्हें रिपोर्ट देनी होगी। जौहरी अभी भी नहीं समझा। साहब, आपको एडिटर साहब तुरंत अपने कमरे में बुला रहे हैं। तभी प्यून ने आकर कहा। चलो, संदीप उठ गया। यह मेल मेरे मेल पर भेज दीजिएगा संदीप, अनुभव ने पीछे से कहा। मेरा मेल अकाउंट तो खुला ही है, अपने मेल पर भेज लेना, कहते हुए संदीप कमरे से बाहर आ गया। सिन्हा जी डेली न्यूज़पेपर द इन्वेस्टिगेटर के मालिक हैं। साथ ही वे अखबार के मुख्य संपादक भी हैं। यह अखबार उनके पिताजी ने प्रारंभ किया था। पहले एक छोटे से शहर का अखबार था, पर सिन्हा जी की मेहनत और बेबाकी ने आज इसे नामी अखबार बना दिया था। खासकर इमरजेंसी के समय सिन्हा जी ने जिस तरह से अखबार का संचालन किया था वह अभूतपूर्व था। सिन्हा जी के संबंध बड़े बड़े लोगों से थे। कभी कभी वह कुछ ऐसा कर गुजरते थे कि उनके स्टाफ, खासकर संदीप को यकीन नहीं होता था। वैसे सिन्हा जी झोलनझाल टाइप के व्यक्ति थे। ना तो उन्हें अपने वस्त्रों का ध्यान रहता था और ना ही अपने बालों का, जो काफी हद तक उड़ चुके थे। इसी वजह से उनका माथा चौड़ा लगता था। उनकी उम्र भी 60 के करीब पहुंच चुकी थी। संदीप अब तो सीनियर हो चुका था, चीफ क्राइम रिपोर्टर हो गया था। वैसे उसने MBA के साथ साथ जर्नलिज्म में डिप्लोमा कर रखा था। पहले वह ट्रेनी रिपोर्टर रहा, फिर क्राइम रिपोर्टर हुआ। विक्रम सिंघानिया मर्डर केस में उसने लाजवाब काम किया और सिन्हा जी ने उसे चीफ क्राइम रिपोर्टर बना दिया। जब वह क्राइम रिपोर्टर था तभी उसने कई बड़ी स्टोरी कवर कर ली थी। वह पिछले कारनामे ने उसे नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल ख्याति दी थी, जिसमें उसने एक बदनाम शार्प शूटर रियाज अहमद को उसके अंजाम तक पहुंचाया था। यही कहानी आजकल उसके अखबार के रविवार के संस्करण में लक्ष्य नाम से धारावाहिक रूप से प्रकाशित हो रही थी और पाठकों की जिज्ञासा का केंद्र बनी हुई थी। चीफ एडिटर सिन्हा जी का कमरा हमेशा की तरह से अव्यवस्थित था, जैसा हमेशा रहता था। चारों तरफ कागज और फाइलें गजी हुई थी। सिन्हा जी को फाइलों को अलमारी में रखने की आदत नहीं थी।
उनकी मेज कागजों से भरी थी, शायद पेन रखने की भी जगह नहीं थी। उनके सामने 3 शानदार कुर्सियां लगी थी जो फाइलों से भरी थी। यहां तक कि विजिटर के लिए लगे सोफे और उनकी कुर्सियों पर भी फाइलें थी। सेंटर टेबल पर तो सिलसिले से फाइलें सजी थी। सिन्हा जी खुद अपने सामने रखे एक फाइल को देख रहे थे और बगल में रखे कागज पर नोटिंग लेते जा रहे थे। उनका बाइफोकल उनकी नाक के सिरे पर टिका था और उनके लंबे टेबल लैंप का बल्ब जल रहा था। संदीप और जौहरी नाक करके कमरे में आ गए। संदीप ने बेदर्दी से एक कुर्सी से फाइलें उठाकर जमीन पर रखी और बैठ गया। जौहरी ने भी अपने लिए कुर्सी खाली की। सिन्हा जी ने बिना सर उठाए सिर्फ आंखें उठाकर उन्हें देखा और कुछ देर तक देखते रहे। कहां था? उन्होंने पूछा। कंप्यूटर सेक्शन में था। संदीप का स्वर जरा तनाव भरा था। कंप्यूटर सेक्शन में क्यों था? अनुभव से कंप्यूटर के बारे में कुछ जानना था। कंप्यूटर के बारे में क्यों जानना था? सिन्हा जी का स्वर वैसे ही था। कंप्यूटर के बारे में जानना आजकल जरूरी है, संदीप ने टेबल लैंप की तरफ देखते हुए कहा। बिना कंप्यूटर का काम जाने काम चलता नहीं। तुम कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता? जानता हूं, पर ज्यादा नहीं जानता, इसलिए कुछ पूछने चला गया था। मतलब तुम टाइम पास के लिए अनुभव के पास गया था? एग्जैक्टली टाइम पास के लिए तो नहीं गया था, पर कुछ और काम नहीं था, इसलिए चला गया था। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? अब सिन्हा जी ने पेन रख दिया, वह बाइफोकल ठीक से ऊपर कर लिया। नहीं है, संदीप ने अभी भी बिना नजर मिलाए कहा। जब से ऋषिकेश से वापस आया हूं, यहां ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है। रूटीन का काम है और आपने भी कोई काम नहीं दिया है। ओह, सिन्हा जी सीधे होकर बैठ गए। रिपोर्ट करने का। कैसी रिपोर्ट? संदीप ने अब सीधे उनकी आंख में देखा। किसकी रिपोर्ट? अरे इतना बड़ा कांड हो गया, सिन्हा जी ने तीखे स्वर में कहा। एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर और उसका वाइफ का घर में घुसकर मर्डर हो गया और तुम इडियट पूछता किसका रिपोर्ट? अपना शहर में आज तक ऐसा नहीं हुआ। अपना शहर क्या, पुलिस का हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। वाही मर्डर का रिपोर्ट करो। मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूं, मेरे पास क्या रिपोर्ट होगी? वाही मर्डर केस पर कौन काम करने का? जौहरी और रितेश, आपने ही उन्हें यह केस कवर करने को कहा है। सिन्हा जी ने आंखें नीच कर संदीप को देखा। जौहरी, सिन्हा जी ने जोर से कहा, तुमको एक काम करने का, करेगा? बताइए सर, जौहरी ने तत्पर होते हुए कहा। फ्रिज तक जाने का, एक गिलास पानी लाने का। विल यू माइंड? नेवर सर। जौहरी उठा और वहीं एक किनारे रखे फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर एक गिलास में पानी ले आया। उसने गिलास सिन्हा जी के सामने किया। मेरे को नहीं देने का, सिन्हा जी बोले, संदीप को देने का। जौहरी ने असमंजस से सिन्हा जी की तरफ देखा, पर गिलास संदीप की तरफ बढ़ा दिया। संदीप गटागट गिलास खाली कर गया। संदीप, तुम हमसे गुस्सा हो गया है? सिन्हा जी का स्वर कोमल था। नो सर, संदीप मेज के नीचे देख रहा था। हम तुमको जगाया नहीं, हम तुमको जगाने नहीं दिया, इसलिए गुस्सा है। संदीप को, चीफ क्राइम रिपोर्टर को जगाकर स्पॉट पर जाने को नहीं दिया, इसलिए बुरा माना। संदीप ने जवाब नहीं दिया, पर अब उसे अपनी आंख की कोर नम होती लगी। सिन्हा जी ने महसूस कर लिया। संदीप, कम हियर, अचानक सिन्हा जी ने कहा। संदीप ने नजर उठाकर उन्हें देखा। आई सेड कम हियर, कम नियर टू मी। संदीप उठकर सिन्हा जी की कुर्सी के पास पहुंचा। तभी सिन्हा जी उठे और उन्होंने संदीप को गले से लगा लिया। वे उसे जोर से अपने से लगाए रहे, फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। गो टू योर चेयर। सिन्हा जी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मेरा शर्ट पूरा स्पॉइल कर दिया बास्टर्ड। संदीप वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया, पर उसकी आंख से एक बूंद आंसू निकल आया था।
आई विल एक्सप्लेन, सिन्हा जी ने गंभीरता से कहा। 2 रीजन थे। पहला तो यही था कि तुम 12 बजे रात के बाद आया था। मैंने सोचा तुम्हें सोने दूं, इसलिए जौहरी को जगा दिया, रितेश को जगा दिया। तुम्हें तो वहां जाना ही था, वही तुम्हारा दोस्त था, फिर बात भी बड़ा था। मुझे मालूम था कि चंद्रा को पता चल ही जाएगा कि तुम कल रात वहां था। वह तुम्हें बताएगा ही, बुलाएगा ही। प्रिलिमिनरी बात जौहरी और रितेश कर लेगा। दूसरा बात यह था कि तुम्हारा पिछला केस की वजह से तुम्हारा इमेज बहुत ज्यादा बन गया। लोकल लेवल पर तुम बहुत इंपॉर्टेंट बन गया माय सन, मोर देन लाइफ वाला इमेज बन गया। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए हम प्ले डाउन किया। पर आई एग्री, तुम्हारा माइंड करने का पूरा वजह। आई एम सॉरी। सिन्हा जी चुप हो गए। फिर वे स्वयं उठे और फ्रिज से पानी निकालकर एक गिलास खुद भी पिया। जौहरी, तुम पानी लेगा? उन्होंने जौहरी से पूछा। जी। जौहरी हड़बड़ा गया। नो सर, थैंक यू सर। सिन्हा जी ने कुर्सी के पीछे टंगे टॉवल से मुंह पोंछा और बैठ गए। तुम अभी भी हमसे गुस्सा है? उन्होंने बाईफोकल नाक के सिरे पर टिका लिया। नो सर, संदीप ने तुरंत कहा। मुझे माफ कर दीजिए सर। तुम्हारे पास वाही मर्डर केस में रिपोर्ट करने के लिए कुछ होता? यस सर। तो रिपोर्ट करता क्यों नहीं इडियट? खाली पीली टाइम खोटी करता है। मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए काफी मसाला है, पर पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं। अरे तो बोलता क्यों नहीं? आपको कैसे पता चला कि मैं रात के 12 बजे के बाद वाही के पास से वापस आया था? सिन्हा जी थोड़ी देर सोचते रहे। गुड। सिन्हा जी ने गहरी सांस लेकर कहा, ये वाही हमारे रडार पर था। क्या? संदीप के साथ जौहरी भी बुरी तरह से चौंका। यस। सिन्हा जी ने बाईफोकल को नाक पर ठीक किया, जबकि वह ठीक से नाक के सिरे पर टिका था। मैं उसी की फाइल को अभी देख रहा था। दरअसल वही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। यह मामला जरा सीक्रेट है, डिटेल नहीं पूछना। उसे लगता था वह अकेला ही इस पर काम कर रहा है, पर ऐसा नहीं था। उसने अपने सीनियर से बात की थी। सीनियर ने उसे मना कर दिया था, पर काम शुरू हो गया था। हमें इस बात की पहले से कुछ भनक थी। वाही की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। सीधी बात यह है कि वाही की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं थी, पर वाही कर क्या रहा था यह जानना जरूरी था। क्या आपको वाही पर शक था? संदीप बीच में बोला। एकदम ऐसा नहीं था, पर वह भी एक पहलू था। पुलिस वालों से ज्यादा अच्छा कौन जान सकता है कि किसे बिकने में देर नहीं लगती। एसपी अहलूवालिया ने मेरे ही कहने पर वाही के मकान के बाहर एक आदमी की ड्यूटी लगाई थी। मेरा भी एक आदमी वहां था, पर अफसोस है कि वे सामने थे, पीछे कोई नहीं था। मुझे अपने आदमी से ही खबर लग गई थी कि तुम वहां रात 12 बजे तक थे। बड़े आश्चर्य की बात है। संदीप अपने को रोक न सका, और अफसोस की भी। दो एक्सपर्ट वहां मौजूद थे और 4 गोली चलने के बाद भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। यह इतनी बड़ी बात नहीं है, सिन्हा जी ने इत्मीनान से कहा। साइलेंसर रहा होगा। फिर कातिल दरवाजे से गेट खोलकर बाहर निकला, तब भी उन्होंने नहीं देखा। वे बात कर रहे थे या फिर सो रहे थे। पुलिस की थ्योरी में यह लोचा है संदीप, सिन्हा जी ने कहा, पर हम उन्हें यह नहीं बता सकते कि वाही का मकान वाच पर था। अभी तो चंद्रा और चौहान की वाहवाही हो रही है, जानबूझकर की जा रही है। यह पुलिस की थ्योरी नहीं है सर, संदीप ने धीरे से कहा। मुझे पहले ही लग गया था, सिन्हा जी मुस्कुराए। यह तो किसी आला दिमाग वाले की थ्योरी हो सकती है, जैसे द इन्वेस्टिगेटर के चीफ क्राइम रिपोर्टर संदीप की, और वह भी तब जब वह वहां रहा भी हो। पर हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए।
पहले जौहरी की रिपोर्ट सुन लीजिए ना, संदीप ने इसरार किया। वो मैं सुन चुका हूं, तुमने क्या किया यह बताओ। पर मैंने तो नहीं सुना है सर, वो पहले स्पॉट पर पहुंचा था, मैंने तो क्राइम सीन विद बॉडीज भी नहीं देखा है। बस सब तुम जौहरी से बाद में सुन लेना, तुम्हारे पास जो है वो बताओ। ठीक है, बताता हूं। संदीप ने अपनी पूरी रिपोर्टिंग बयान की, बेडरूम के सीन से प्रारंभ करके जामुन के पेड़ पर और वहां मिले पैरों के निशान तक, फिर बेडरूम में मिले पैरों के निशान और उनका दीवार पर मिले निशानों से मिल जाना, आखिर में दरवाजे के लैच के जाप पर दाहिने हाथ के अंगूठे के निशानों का मिलना। फिर उसने पुलिस क्लब की ब्रीफिंग का वर्णन किया। तो यह सब तुम्हारी मेहनत का कमाल था, सिन्हा जी ने संदीप को घूरा। पर यह सब तो पुलिस ब्रीफिंग में इंस्पेक्टर चंद्रा और चौहान ने किया है। मैंने ही उन्हें बताया था, संदीप ने कहा। क्यों क्यों बताया उन्हें अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में? अरे तो इसमें क्या, फिर वे थे तो वहीं। ये तुम्हारा स्टाइल तो नहीं है, तुम तो कहते हो तुम अखबार की नौकरी करते हो, पुलिस की नहीं। फिर यह भी कहते हो कि नई खबर पुलिस को सुबह अखबार में मिल जाएगी। क्यों सब डिस्क्लोज कर दिया? क्या इसलिए कि तुम गुस्सा थे? थोड़ा सा हां और ज्यादा सा ना। मतलब क्या है तुम्हारा? गुस्से की बात इतनी नहीं है सर, संदीप ने समझा कर कहा। हां, मुझे बुरा लगा था, मुझे लगा आपने मुझे इग्नोर किया है। जौहरी इस केस पर काम करेगा, किसी स्टोरी को कवर करने में अखबार का सपोर्ट बहुत अहम होता है सर, इसीलिए अपनी थोड़ी सी जानकारी मैंने पुलिस से शेयर कर दी, जिससे जांच तो आगे बढ़े। नहीं तो आप तो जानते ही हैं कि 20-25 दिनों तक अगर कुछ ना हुआ तो फाइल ठंडी होने लगती है। थोड़ी सी मतलब कुछ और है? वह ज्यादा सा ना वाला मामला है। अरे साफ साफ बताता क्यों नहीं इडियट? सिन्हा जी ने जौहरी की तरफ देखा। देख रहे हो ना, यह आदमी मुझे गाली देने पर मजबूर कर देता है, मेरी जबान खराब कर दी है इसने। जी सर, जौहरी फिर हड़बड़ाया। क्या जी क्या? देख रहा हूं सर। अरे क्या देख रहा है? सिन्हा जी भड़के। यही कि आपकी जुबान बहुत खराब हो गई है। सिन्हा जी जौहरी की ओर देखते रह गए और संदीप सर नीचे करके मुस्कुराया। जौहरी ने भोलेपन से चोट कर दी थी। कुछ जानकारियां मैंने अखबार के लिए संभाल कर अलग रख रखी हैं, संदीप ने कहा। पर सिन्हा जी जौहरी को एकटक घूरते रहे, कुछ देर चुप्पी रही। अब बताता क्यों नहीं? अचानक सिन्हा जी का सर संदीप की ओर मुड़ा। पहली बात, वाही के नेक्स्ट डोर नेबर हैं खन्ना जी और उनकी पत्नी कुलदीप। मैंने उनसे मुलाकात की, उनसे बात करके मुझे कुछ खास बातों का पता चला है। वैसे तो बाकी सब सामान्य बातें हैं, पर एक बात खास है। कुछ महीनों पहले वाही ने एक नौकर रखा था जिसका नाम रामू था। वह 6 फीट का दुबला पतला लड़का था या आदमी था। उसे किसी बात पर वाही ने मार मार कर लहू लुहान कर निकाल दिया था। मैंने साफ तौर पर दोनों से पूछा था कि क्या रामू वाही और उनकी पत्नी का मर्डर कर सकता है? संदीप जानबूझकर चुप हो गया। संदीप, दिस इज लास्ट वार्निंग, सिन्हा जी ने चेताया। सस्पेंस नहीं क्रिएट करने का, अंडरस्टैंड? राइट सर, संदीप ने सर झुकाया। खन्ना ने कहा कि नहीं कर सकता, पर कुलदीप ने कहा कर सकता है। इससे क्या होता है संदीप? ओपिनियन एविडेंस नहीं होती, कभी नहीं, तभी ना हम सीखते हैं। खन्ना लोगों से मिलने के बाद मैं फिर से वाही के मकान में आया। गो कि मकान सील था, पर मेरी एंट्री चंद्रा साहब ने अलाउ कर रखी थी। मैंने फिर से मकान का मुआयना किया। बाकी तो खास नहीं था, पर उसकी स्टडी में रखे लैपटॉप पर मुझे एक फाइल फोल्डर स्क्रीन पर ही मिल गया जिसका नाम था हाईवे मर्डर। यह कौन सा केस है? सिन्हा जी ने पूछा। वो मैं आपको बाद में बताता हूं। इस फाइल फोल्डर में क्या था? इसकी क्या अहमियत है? यह फोल्डर कब क्रिएट किया गया था?
एक सब इंस्पेक्टर के पास तो हजारों केस आते रहते हैं। इस फाइल फोल्डर में क्या था यह मुझे पता नहीं चल सका। फोल्डर पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। फिर इससे क्या हुआ? मैं फोल्डर खोल तो नहीं पाया, पर मैंने इसे अपने मेल पर अटैच कर भेज दिया। इसीलिए मैं अनुभव के पास गया था कि अगर वह इसे खोल सके। उसने कल सुबह तक का वादा किया है। फिर मैंने थोड़ा सा और कुछ किया। और कुछ क्या किया भाई? देखिए, कातिल पीछे से आया, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पीछे की दीवार 8 फुट ऊंची है। मैंने सोचा वह कैसे चढ़ा होगा 8 फुट की दीवार। सो मैं मकान के पीछे पहुंच गया। वहां कुछ ऐसे निशान मिले जिससे पता चलता था कि वह सीढ़ी लगाकर दीवार पर चढ़ा था। और मुझे खास चीज मिल गई। संदीप चुप हुआ, पर फिर तुरंत ही बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, नो सस्पेंस। मुझे एक जोड़ा रबर की पुरानी चप्पल, जिसमें से एक टूटी हुई थी, कूड़े के ढेर में मिल गई। सर, यह कोई जरूरी नहीं कि यह कातिल की ही चप्पल हो, जौहरी बोला। नहीं, जरूरी नहीं है, संदीप ने धीरे से कहा, पर संभावना है। चप्पल का नंबर 9 ही होगा। कातिल के जो पैरों के निशान मिले हैं वे भी इसी साइज के हैं। क्या यह चंद्रा को नहीं मालूम है? पुलिस की ब्रीफिंग में इसका जिक्र नहीं है। अब मालूम है, संदीप ने सर झुकाकर कहा। मैंने ब्रीफिंग के बाद चंद्रा साहब और चौहान को चप्पल के बारे में और रामू नौकर के बारे में बता दिया था। कल उनकी ब्रीफिंग में आ जाएगा। यानी आज के अखबार में खबर दी जा सकती है, सिन्हा जी ने कहा। वे चप्पलें कहां हैं? मैंने उन्हें चंद्रा साहब को दे दिया है। सिन्हा जी का चेहरा लाल हो गया। अब तुम पुलिस की नौकरी कर रहे हो, उन्होंने जैसे घोषणा की। अगर तुम मुझसे गुस्सा ना होते तो ये खबरें पहले अखबार में छपती या फिर पुलिस से मिलती। संदीप सोचने लगा। खबरें पहले अखबार में छपती सर, उसने सोचकर कहा, पर चप्पलें तुरंत पुलिस के पास पहुंचती। यह मटेरियल एविडेंस हो सकता है। पुलिस ब्रीफिंग तो शाम को होती। अभी भी खबर पहले छपेगी। इज रिपोर्टिंग ओवर? मेरी रिपोर्टिंग तो ओवर हो गई, पर आप कुछ पूछना भूल गए। मैं भूल गया? क्या भूल गया? यही कि कल वाही ने मुझे डिनर पर क्यों बुलाया था। उसने मुझसे क्या बात की? क्या उसने मुझे कोई हिंट दिया था? सिन्हा जी संदीप को देखते रहे। हां, मैं भूल गया। मेरी उम्र हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूं। पर तुम तो जवान हो, तुम बताना कैसे भूल गए? मैं भूला नहीं हूं, बता ही तो रहा हूं। दरअसल वाही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वह मामला जरा सीक्रेट है। मेरी बात दोहरा रहा है बास्टर्ड। वाही ने मुझे डिनर के लिए नहीं बुलाया था। मेरा उसका कोई ऐसा संबंध नहीं था। उसने एक केस के सिलसिले में डिस्कस करने के लिए बुलाया था। इस केस का संबंध हाईवे पर हुए मर्डर से संबंधित था। एक कार से एक आदमी को चाकू मार कर फेंक दिया गया था। संयोगवश वाही उस समय बीट पर था। वह उस कार की एक झलक ही देख पाया था। वह आदमी तब तक मरा नहीं था। मरने से पहले उसने वाही को कुछ खास बात बता दी थी। उसने बताया था कि हमारे शहर में हथियारों की स्मगलिंग का रैकेट चल रहा है। उसने उस जगह का भी कुछ आइडिया दिया था जहां हथियारों का गोदाम हो सकता था। यह बड़े स्तर पर चल रहा था। वह आदमी और कुछ बताने के पहले और एम्बुलेंस आने के पहले ही मर गया। वाही ने अपने बड़े अधिकारियों से इसकी चर्चा की थी, पर उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला था। पर वाही ने इस केस को किसी भावनात्मक वजह से छोड़ा नहीं और अपने स्तर पर ही काम करता रहा। उसने कुछ जानकारियां भी जुटा ली थी। मेरे इस बात को कहने की वजह है। संदीप जरा सा सांस लेने के लिए रुका। वाही ने मुझसे साफ कहा था कि उसे धमकी दी गई है। उसे अपनी जान का खतरा था सर। उसने मुझसे यह भी कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं इन लोगों का पता करूं। उसने मुझे उस जगह का पता बता दिया था जहां उसने इस केस से संबंधित तमाम जानकारी की फाइल को छिपाकर रख दिया है। यही वह वजह थी जिसके लिए उसने मुझे डिनर पर बुलाया था। दिस इज ऑल सर।
यही वह सीक्रेट है जिसकी फाइल में देख रहा था। सिन्हा जी पूरे गंभीर थे। यह अपने शहर का मामला है, अपने देश का मामला है। तुम्हें इसे अपने तौर पर देखना होगा। तुम्हें सबका सहयोग मिलेगा, पर तुम अब करोगे क्या? वही मर्डर केस पर काम करोगे या फिर इलीगल आर्म्स स्मगलिंग को बर्स्ट करोगे? दोनों करना होगा। मेरा ख्याल है कि दोनों एक ही केस हैं। पर अब करने को है ही क्या? सब कुछ तो तुम पुलिस को देकर आ गया, चप्पलें भी, रामू का नाम भी। कई चीजें हैं। रामू को पुलिस ज्यादा काबिलियत से और जल्दी ढूंढ लेगी। उसका जल्दी पता चलना जरूरी भी है। इसके अलावा आगे बढ़ने के लिए मेरे पास और भी कुछ है सर। क्या है तुम्हारे पास? देखिए सर, कातिल सीढ़ी लगाकर पीछे की दीवार से अंदर घुसा, मर्डर किए, फिर बाहर के दरवाजे से बाहर आया। किसी तरह से जो लोग वाच पर थे उनसे बचकर बाहर निकल गया, पर वह फिर पीछे गया। उसे सीढ़ी लेनी थी, उसने सीढ़ी उठाई और निकलकर चला गया। मुझे उसे फॉलो करना है। वाही के मकान के पीछे का 400 गज का प्लाट खाली पड़ा है। उस प्लाट तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ 5 फुट की गलियां हैं। एक गली घूमकर वाही के मकान की सड़क पर आ जाती है, दूसरी तरफ की गली आगे बढ़कर उस तरफ की सड़क पर आती है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे का समय, एकदम रात नहीं होती। कई लोग सुबह वॉक के लिए इस समय निकल आते हैं। मुझे ऐसे ही किसी और व्यक्ति को ढूंढना होगा। वह गली से निकलकर किस ओर गया पता लगाना होगा। अगर कोई ऐसा मिल भी गया जो सुबह टहलने निकला हो, तो वो कातिल को आइडेंटिफाई कैसे कर पाएगा? सड़क पर तो लोग चलते ही रहते हैं। जौहरी की जिज्ञासा स्वाभाविक थी। आसान होगा बशर्ते कोई ऐसा मिल जाए तो, क्योंकि कातिल अपना आइडेंटिटी कार्ड तो दिखाकर चल रहा होगा। आइडेंटिटी कार्ड? मेरा मतलब उस सीढ़ी से है जो उसके हाथ में होगी। एक आदमी नंगे पैर इतनी सुबह सीढ़ी लेकर जा रहा हो तो नजर में आना स्वाभाविक है। हम संभावनाओं पर विचार करते हैं और अपनी खोज आगे बढ़ाते हैं। सही है, सिन्हा जी बोले। और क्या है? फाइल पढ़नी है, फोल्डर देखना है। दोनों में एक ही चीज होनी चाहिए। पर हुआ यह होगा कि भाई थोड़ा थोड़ा अपडेट करता रहा होगा, फिर कोई विवरण पूरा होने पर उसका प्रिंट लेकर फाइल में लगाया होगा। फोल्डर में उसका रफ मिल सकता है, इसलिए वह इंपॉर्टेंट है। और अभी और पड़ोसियों को ग्रिल करना होगा। मेरा ख्याल है वाही की रेकी की गई थी। दोनों वॉच करने वालों से बचकर निकल गए कातिल का किसी को कोई अंदाजा हो सकता है। और एक तकिया। सर माफ कीजिएगा, एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूं। पर्सनल सवाल क्या? बदतमीजी करोगे क्या? आई एम योर सीनियर। बदतमीजी नहीं करूंगा। संदीप गंभीर था। आपके परिवार के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, कुछ बताइए ना। परिवार? मैंने शादी नहीं की, यह तो तुम्हें मालूम ही है। शादी नहीं की तो परिवार में बताने के लिए क्या बचा है? अब मेरे माँ बाप तो होंगे नहीं। एक भाई था जो नहीं रहा था, उसका परिवार है, पर कहां है यह भी नहीं मालूम। विदेश में कहीं बसा हुआ हो सकता है। मैं खुद, मेरा परिवार है। मेरे घर का पता मत पूछना, वह भी तुम जानते ही हो। जानता हूं। आप किस पर सोते हैं? यह क्या सवाल हुआ? अब सिन्हा जी उखड़ गए। बेड पर सोता हूं, और कहां सोऊंगा? तो आपके बेड पर कितने तकिए हैं? तुम बदतमीजी की तरफ बढ़ रहे हो, पर मैं जवाब देता हूं। मेरे बेड पर एक मैट्रेस है, एक कंबल है, चादर है और 2 तकिया है। 2 तकिया क्यों है सर? सोने वाले तो आप एक ही हैं। लेकिन संदीप, ये बदतमीजी है। सिन्हा जी का चेहरा लाल हो गया। अब है तो है, बेड पर 2 तकिया ही होता है। सर, अभी मुझे उस नौकरानी बच्ची से भी मिलना है। उसका नाम रानी है। वह सुबह से शाम तक घर में रहती है। नौकर या नौकरानी बहुत सी ऐसी बातें ऑब्जर्व कर लेती हैं जो सामान्य लगती हैं पर होती नहीं है। और क्या सोचा है? और यह सोचा है कि सोचना है। सोचूंगा तो सिरे से सिरा मिलता जाएगा, नए डेवलपमेंट होते जाएंगे। मतलब और कुछ नहीं है? सर, अभी तो यही है। तो कल के लिए न्यूज बनाकर दे दो। तुम्हारे पास मटेरियल है, खासकर कातिल के निशानों वाला। बाकी सब पेपर में भी आएगा ही, पर तुम्हारी न्यूज में वैल्यू ऐड होगा। ठीक है सर, तो मैं चलता हूं। संदीप उठ गया। जौहरी जो लगभग चुप ही रहा था वह भी उठा। अचानक संदीप बोला, सर एक बात पूछनी थी। सिन्हा जी ने सर उठाकर उसे देखा।
सर, आपके एसपी अहलूवालिया से डिस्कशन होते हैं, आपके कहने पर एसपी वॉच लगा देता है, आपका अपना वॉच स्टाफ है, आप एक अखबार के एडिटर इन चीफ हैं या फिर आप हैं कौन सर? यू रॉस्कल, इडियट, डर्टी स्वाइन। सिन्हा जी सिरे से घुल गए। जो बात जानता है उसे पूछता क्यों है? गेट आउट। संदीप के पहले जौहरी हड़बड़ा कर बाहर आ गया। जौहरी अपनी सीट पर चला गया। संदीप अपने केबिन में पहुंचा और लैपटॉप खींचकर न्यूज बनाने में तुरंत जुट गया। बीच में एडिटर राय का फोन भी आ गया। उसने जल्दी न्यूज भेजने का तगाजा किया। संदीप ने थोड़ा सा समय मांगा। उसे कोई जल्दी भी नहीं थी। न्यूज तो लास्ट मिनट और कभी कभी तो 12 बजे तक भी लग जाती है। अभी बजे ही कितने? अभी तो 9 ही बजे थे। रितेश आया और उसने एक बैग संदीप के सामने रख दिया। ले आए? संदीप ने सर उठाया। ले आया। रितेश कुर्सी पर बैठ गया। फाइल थी? संदीप साथ में टाइपिंग भी करता जा रहा था। फाइल भी थी और भी कुछ था। रितेश ने सस्पेंस भरे स्वर में कहा। ठीक है, बैग अलमारी में रख दो। अलमारी ला करके चाबी मुझे दे देना। तो क्या तुम देखोगे नहीं? रितेश ने आश्चर्य से कहा। देखूंगा, पर अभी नहीं, बाद में देख लूंगा। संदीप न्यूज बनाने में फिर जुड़ गया। रितेश ने बैग अलमारी में रखा और ताला लगाकर चाबी संदीप की टेबल पर रख दी। फिर खुद जाकर सामने लगे कोच पर लेट गया। 5 मिनट बाद ही उसके हल्के हल्के खर्राटे गूंजने लगे थे।